आज 28 जुलाई 2025 मध्याह्न की बेला आश्रम नवसारी सूरत में अपने लोगों को कुछ कहने और सुनने का ये जो अवसर मिल रहा है ये बड़ा कीमती है। जीवन का ये कीमती समय है, क्योंकि इस क्षणिक जीवन का कोई भरोसा नहीं है। क्षणिक जीवन किसको कहते हैं? अभी ये जो जीवात्मा इस शरीर को चला रही है यह सुख से निकल जाए। ये कोई भारी है कि 2-4 कुंटल है कि इसको उड़ने में जाने में देर लगेगी? हवा है हवा, और यह हवा जो चलती है इससे कई गुना तेज भी जाती है। तो ये अभी निकल जाए तो शरीर धड़ाम से गिर जाएगा, और शरीर जब धड़ाम से गिर जाएगा तब न बोल पाओगे और न देख पाओगे, न कुछ सुन पाओगे और न चल पाओगे, न कुछ कर पाओगे। तो जब तक इस शरीर के अंदर ये जीवात्मा है तभी तक ये सब कुछ किया जा सकता है। चाहे खेती का काम हो, चाहे दुकान का काम हो, चाहे नौकरी हो, चाहे बाल बच्चों की देख रेख हो, परिवार वालों की देख रेख हो, चाहे दोस्ती हो, यह सब शरीर के रहते रहते ही हो सकता है। और अभी इस समय पर किसी की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ किसकी आँख बंद हो जाए। वो आँख तो बंद होती है, सोते समय भी बंद होती है, ध्यान लगाते समय भी बंद किया जाता है, लेकिन फिर ये खुल जाती है। और आखिरी वक्त पर जब आँख बंद होती है तब फिर खुलती नहीं है। अब यह भी कहोगे तर्क करने वाले कि कुछ लोगों की आँखें खुली रह जाती हैं। तो आँखें तो खुली रह जाती हैं, कौन सी? जब बाहर की देखने वाली, जिसको पलक कहते हो, तो पलकें तो ये ऊपर उठ जाती हैं यानी नीचे दब जाती हैं, ये अपना काम करना बंद कर देती हैं, लेकिन अंदर से दिखाई कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो अंदर में काला काला दिख रहा है ये एकदम ऊपर की तरफ हो जाता है, सामने से हट जाता है। तो उसको आँख बंद करना कहते हैं। तो जब आँख बंद हो गई तब कुछ नहीं। इसीलिए कहा गया है कि भाई अगर कुछ करना चाहते हो जीवन में तो जब तक श्वास है तब तक कर लो। और इस श्वास का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि पहले के समय में लोग संयम नियम से रहते थे, लोगों का खान पान चरित्र ठीक था, तो ज़्यादा दिन तक जिंदा रहते थे। भगवान को लोग याद करते रहते थे, अपने अपने तौर तरीके से पूजा पाठ कुछ न कुछ करते रहते थे। लेकिन आजकल आदमी पेट पूजा में ही लगा हुआ है। पेट पूजा किसको कहते हैं? खुश रखो, पेट भरा हुआ रहे, मन को खुश रखो, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती रहें, तो इनकी सेवा में लगा हुआ, बाल बच्चों की सेवा में लगा हुआ है। जो सेवा आत्मा की करनी चाहिए उससे बहुत दूर हट रहा है। अब आत्मा की सेवा किसको कहते हैं? आत्मा की सेवा कहते हैं जो आज आपने किया, जो कल आपने किया, साधना शिविर जो आपने लगाई, 24 घंटे की चली, इसमें जो लोग बैठे उनके लिए आत्मा की सेवा हुई, उससे आत्मा को खुराक मिला है। देखो, खाते हो तो किसको अच्छा लगता है? मन को। कहते हो हमारा मन नहीं कह रहा है खाने को, और कहोगे आज जरा सा ये बनाओ, यार चटनी बना लो, जरा सा मिर्ची रोटी बना लो, चला पकौड़ा बना लो, मन कहता पकौड़ा खाएं ठंडी के महीने में, बरसात के महीने। तो उसको मन, उसका स्वाद मन लेता है, उससे पेट भरता है, उससे शरीर स्वस्थ होता है। लेकिन जीवात्मा तो वहीं की वहीं ऐसे ही रही, बल्कि और कमज़ोर होती जाती, दुबली होती जाती है। मन हावी होता जाता है, मन मोटा होता जाता है। तो जीवात्मा का साथ जो मन किए हुए है वो उसको कमज़ोर कर रहा है, जीवात्मा को, क्योंकि उसको खुराक मिलता नहीं, खाने को मिलता नहीं है। तो ये जो खुराक है ये किसका है? भजन ध्यान सुमरन किसका खुराक है? आत्मा का खुराक है। और यह ऐसा खुराक है कि ये बेकार कुछ नहीं होता है। इसकी ताकत आत्मा को ही मिलती है पूरी की पूरी। अब आप ये देखो बच्चे और बच्चियों, आप खाते हो तो जितना खाते हो उसमें से कुछ हिस्सा निकल जाता है। कहाँ से निकलता है? पेशाब के रास्ते से निकल जाता है। जो भी खाते पीते हो पेशाब के रास्ते से निकल जाता है। ज़्यादा पानी पियो ज़्यादा पेशाब होगा, आप ये समझो ज़्यादा कुछ खा लोगे तो ज़्यादा लैट्रिन होने लग जाएगी, बार बार जाना पड़ेगा, तो वो निकल जाता है। कुछ हिस्सा उसका बेकार चला जाता है। लेकिन आत्मा का खुराक जो हम देते हैं उसमें बेकार कुछ नहीं जाता है, और आत्मा बलवान हो जाती है, आत्मा ताकतवर हो जाती है। तो जैसे शरीर ताकतवर हो जाता है तो शरीर के ताकतवर हो जाने से कोई जल्दी लड़ने भिड़ने की कोशिश नहीं करता है। दुबले आदमी से, कमज़ोर आदमी से, बच्चे से उलझते रहते हैं लोग, कहते हैं हमारा क्या कर पाएगा, हम तो बलवान हैं, पहलवान हैं, हम तो 2 आदमियों को ऐसे दबा देंगे। लेकिन पहलवान से लड़ने में भी डरता है, पहलवान भी डरता है लड़ने में। तो जब आत्मा बलवान हो जाएगी, ताकतवर हो जाएगी,
तब ये जो आत्माएं हैं, कौन सी आत्माएं? कमज़ोर आत्माएं, जिनको प्रेत आत्मा कहते हैं, भूत कहते हैं, कोई जंत पिशाच कहता है, कोई वर्म कहता है, ये कमज़ोर पड़ जाती हैं। भजनानंदियों के पास नहीं जाती। जो भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं, ध्यान करते हैं, जिनका बनने लगता है, ऊपरी लोकों में जाने लग जाते हैं, उनके नज़दीक नहीं आती हैं। और इनमें जिनमें लगा है, आप जान लो, जिनको तकलीफ़ हो रही है समझ लो, दवा नहीं फ़ायदा कर रही है, कुछ न कुछ लगा हुआ है, परेशानी बनी हुई है, तो उसका यही सब कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है? कि कोई आत्मा लगी रहती है, वही ज़रूरत ज़्यादा खिलाती है, वही ज़रूरत ज़्यादा पिलाती है, और पेट कमज़ोर हो जाता है खाते खाते, आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, लीवर कमज़ोर हो जाता है, तो वो हजम नहीं होता है। तो कभी पेट में दर्द, तो कभी दस्त, तो कभी सिर में दर्द, तो कभी कुछ तकलीफ़ बनी रहती है। और दूसरी तकलीफ़ कर्मों की होती है, क्योंकि बुद्धि काम नहीं करती है। अभी आप ये समझो कोई सिर पर सवार रहे, या ये कहते कि तुम हम जो बताएंगे वो करोगे, मजबूर कर रहे हैं आपको, तो वैसा करना पड़ेगा। ऐसे ही वो जो आत्माएं लगती हैं, वो अपने मन से खिलाती पहनाती बुलवाती हैं, तो बुद्धि काम नहीं करती है, तो कर्म खराब हो जाते हैं और कर्मों की सज़ा अलग मिलने लग जाती है। तो इन सब का इलाज क्या है? इन सब का इलाज यही है कि जीवात्मा को ताकतवर बना लिया जाए, इसको खुराक दे दिया जाए, कि जिससे ये जितनी भी दिक्कतें समस्याएं हैं ये सब सुलझ जाएं। तो बहुत सरल भाषा में मैं समझा रहा हूँ कि जिससे आप लोग इस चीज़ को समझो। बहुत आपको सत्संग सुनाऊँ, बहुत ऊंची ऊंची बात बता दूँ, लेकिन आप दुखी रहो, परेशान रहो, बीमारी से परेशान रहो, आप आर्थिक संकट में रहो, परिवार में कलह से परेशान रहो, तो मन लगेगा? भजन भाव भक्ति मन नहीं लगता है। 105 डिग्री जब बुखार चढ़ता है तब आदमी बेहोश होने लग जाता है, किसी का नाम मुँह से नहीं निकाल पाता, याद नहीं कर पाता है, होश में नहीं रहता है। ऐसे ही परेशानी में आदमी को मदहोशी रहती है, तो वो परेशानी दूर होना जरूरी है, दूर करना जरूरी है। प्रेमियों, बहुत समझाया गया, बहुत बताया गया, गुरु महाराज ने बहुत समझाया और बताया, लेकिन जल्दी लोगों के समझ में आया नहीं। अब भी जो मैं ये बोल रहा हूँ, इनको अगर कोई समझाएगा नहीं तो ये समझ नहीं पाएंगे, ये बच्चियाँ जो बैठी हैं। और ये जो आजकल की नई उम्र की बच्चियाँ और बच्चे हैं, ये तो बहुत ऊंचा ख्वाब देखते हैं, चाहे इनको कोई मिल जाए ऐसा कि जो भ्रम और भूल में डाल दे और उनका यानी आबरू भी ले ले, रुपया पैसा भी घर से निकलवा ले, खिंचवा ले, लेकिन ये तो ऊंची उड़ान में है। इतना लोभ, इतना लालच मन के अंदर भरा हुआ है आजकल लोगों के, कि गलत लोगों के साथ में पड़ जाता है और फिर घर का भी धन चला जाता है, आदत बिगड़ जाती है, इज्जत खराब हो जाता है। तो इनको समझाना पड़ेगा, इनको जो बताया जाए जिस तरह से कराना पड़ेगा, तब दुख दूर होगा। नहीं तो ऐसे पता नहीं चलता है। जो घर के मुखिया लोग होते हैं, जो समाज के मुखिया होते हैं, जो संगत के मुखिया होते हैं, उनको पता नहीं चलता है। तो जैसे चूहा कहीं लग जाते हैं तो पता नहीं चलता है, और ज़मीन को खोद करके जब मिट्टी बाहर निकाल देते हैं तब पता चलता है चूहे लगे हैं। अनाज को खा लेते हैं, भूसी जब अलग हो जाती है, आप समझो कि घुन जब लग जाता है, तो जब उसमें से यानी समझो आटा निकलने लगता है, तब पता चलता है कि घुन लग गया, कीड़े लग गए, चूहे लग गए। ऐसे ही जब कोई चीज़ इनके सामने आ जाती है, मिसाल के तौर पर बताता हूँ कि लड़का जब नशा करने लग गया, अब आजकल तो लड़कियाँ भी नशे की आदत में आ गई, तो नशा जब करने लगते हैं तो नशे में चाल बदल जाती है, उठना बैठना बदल जाता है, बोली भी साफ नहीं निकलती है, ज़बान लड़खड़ाने लगती है। तब परिवार के लोग, घर के मुखिया लोग, घर के जो प्रधान होते हैं वो लोग सोचने लगते हैं, अंदाजने लगते हैं, भाई क्या बात है, क्या बात हो गई। थोड़ी देर नशा जब रहता है तो ऐसा करता है, नशा उतर जाता है, फिर ठीक हो गई। तो जब कोई चीज़ सामने आ जाती है तब पता चलता है अब आदत बिगड़ गई। आदत बिगड़ गई तो जल्दी सुधरती नहीं है। किसी भी चीज़ की आदत बन जाए आदमी की, चाहे अच्छे से अच्छा खाने की हो, चाहे अच्छे से अच्छा पहनने की हो, चाहे अच्छे मकान में रहने की हो, चाहे यानी समझो कि आदत इस तरह की बन जाए कि यानी बिगड़ जाए, बिगड़ाव आ जाए, किसी भी चीज़ में मन लग जाए, चोरी में लग जाए, ठगी में लग जाए, व्यभिचार में लग जाए, घूमने में लग जाए, तो बदलना थोड़ा मुश्किल होता है। यह संतों का देश है। समय समय पर संत यहाँ पर आए। पहले के युगों में संतों की ज़रूरत भी नहीं थी, उस समय पर सबकी दिव्य दृष्टि खुली हुई थी और सब मुक्ति और मोक्ष को पा जाते थे। लेकिन जब यह कलयुग आया, अब कलयुग का असर बढ़ा और देखा जब दुखी हुए जीव, कर्म खराब हो गए और नरकों में जब ज़्यादा जाने लग गए, मार जब पड़ने लग गई, तब उस प्रभु को दया आई। किसको दया आई? जिसके हम बेटा हैं, जिसके हम अंश हैं। जितने भी लोग आप यहाँ बैठे हो, आपके सबके बाप, हमारे सबके पिता केवल एक हैं,
दुनिया में जितने भी जीव हैं सबके पिता एक हैं, वही सबके हैं। आप ये समझो। तो जब वो देखे कि हमारे ही बच्चे दुखी हैं, तब उन्होंने पूरा पावर दे करके, अपना पूरी ताकत दे करके और संतों को इस धरती पर भेजा और कहा जाओ काम करो। और समय समय पर वो पावर देते रहे हैं। कई संत ऐसे आए, हमारे गुरु महाराज जैसे ही आए, देखो बहुत मेहनत किया इन्होंने जीवों के लिए, लोगों के पास गए और समझाया बताया, लेकिन जल्दी कोई सुनने को तैयार ना हो। जैसे इसी में जो लोग आए, कहूँगा फिर तो समझ में आएगा, लेकिन जाओगे तो मानोगे नहीं, वैसा करोगे नहीं तो जल्दी समझ में नहीं आता है। जड़ता आ गई। जड़ किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह, यानी आप ये समझो पौधा न जा सके अपनी इच्छा अनुसार, कि ऐसे एक पेड़ है दूसरी जगह अपने इच्छा अनुसार चला जाए, उसमें जड़ होती है। तो वो जड़, ऐसे जड़ जीव हो गए, वो मुड़ने के लिए तैयार नहीं। लेकिन संतों का काम यह रहा है कि कैसे भी हो और जीवों को हमको ले जाना है। कहाँ ले जाना है? पिता के पास, अपने घर, अपने लोक में ये पहुँच जाएं, सुख के सागर में पहुँच जाएं, दुख इनका सारा का सारा खत्म हो जाए। ये जो जन्मते समय पीड़ा दर्द होता है, मरते समय जो दर्द होता है, यह दर्द इनको फिर न बर्दाश्त करना पड़े, फिर न झेलना पड़े। तो मजबूती के साथ लगे रहे अपनी अपनी जगह पर। तो जीव को सुनने को न तैयार। कारण यही है कि भूल गया अपने घर को, और यही मिट्टी और पत्थर का घर, इसी को अपना घर मान लिया। ये रक्त और बीज के जो दाता हैं माता पिता, इन्हीं को अपना माता पिता मान लिया। और यही दुनिया की चीज़ों को जो अपने आखिरी वक्त पर काम आने वाली नहीं है, इन्हीं को आदमी अपना मान लिया। जड़ और चेतन माया जो यहाँ पे है, उन्हीं को अपना मान लिया। तो भूल गया और दुख तो झेल रहा है, दुख झेल रहा है। जैसे किसी किसी की चटपटा खाने की आदत होती है। अब मिर्ची तेज हो गई तो शीशी शीशी करते रहेंगे, लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं उसको। सब्जी को दाल तीखी हो गई, लेकिन हींग से, जीरा से, घी से बुढ़ा दिया गया है, छौका लगा दिया गया है, तो उसको फिर यानी छोड़ नहीं पाते हैं, खाते ज़रूर हैं। ऐसे ही आदत बन गई आदमी की, तो उसको जल्दी छोड़ नहीं पाता है। पिता के पास जाना नहीं चाहता है, गोदी में जल्दी पिता के जब से आया बिछड़ा तब से फिर बैठना नहीं चाहता है। तो अपना घर ही भूल गया, वो घर कि जहाँ सुंदरता ही सुंदरता है, खुशबू ही खुशबू है, दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो सुख का स्थान है, जहाँ से फिर नीचे जन्मने और मरने के लिए उतरना नहीं पड़ता है, वहाँ जाने को न तैयार। तो तरह तरह का तरीका अपनाया, तरह तरह का समझाया बताया। जैसे कोई लड़का हो पढ़ने के लिए न तैयार हो, तो उसको समझाते हैं, बताते हैं, मिठाई खिलाते, बिस्किट खिलाते, टॉफ़ी खिलाते हैं, उसके साथ खेल खेलते हैं, उससे बड़ा प्यार कर लेते हैं, और उसके बाद तब पढ़ाते हैं, तब पढ़ाते हैं। अच्छे स्कूलों में क्या होता है, नर्सरी, केजी, इन सभी स्कूलों में अच्छे टीचर रखे जाते हैं। उनकी परवरिश करने वाली ये जो यानी समझो आया टाइप की जो हैं, उनको रखा जाता है कि ये इसको संभालेंगे, देखेंगे, करेंगे अपना समझ करके। तो समझो इस तरह से अपने बच्चे की तरह से पालन पोषण करना शुरू किया। अब जैसे बच्चे को भूख लगी है, तो बच्चा तो भोजन चाहेगा, कुछ खाने को चाहेगा, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, भूखा है तो भूखे के को खिला दिया। ऐसे ही जो तकलीफ़ें थीं, संतों ने लोगों की दूर किया, और जब तकलीफ़ दूर हो गई तब विश्वास हो गया। मान लो कि जैसे दवा किसी को नहीं फायदा कर रही है, अब गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगा दिया, और जय गुरुदेव नाम प्रभु का बता दिया, और कहा वक्त का यह नाम है। तो जय गुरुदेव नाम जब बोल करके दवा पिलाया गया तो फायदा हो गया। मरते समय जब पीड़ा होती है, दर्द होता है, यमराज के दूत आते हैं, कूटते हैं, मरते हैं, जलाते हैं, झुलसाते हैं, तब जीव इधर उधर भगता है, रोता और चिल्लाता है, परेशानी होती है, हड्डी हड्डी चटकती है, आँख से झरझर पानी निकलता है, खून पानी हो जाता है। ऐसे समय पर कोई मददगार होता है? कोई नहीं। जवान लड़का खड़ा है, रिश्तेदार खड़े हैं, पड़ोस के लोग खड़े हैं, लेकिन मदद नहीं कर
मदद नहीं कर सकते हैं, कोई मददगार नहीं होता। तो गुरु महाराज ने कहा जय गुरु नाम उस समय बोलोगे तो मैं मिलूँगा। गुरु महाराज बोले मैं मिलूँगा। अब मौत के सामने गुरु महाराज जब आकर खड़े हो गए और यमराज के दूत जब भागे, यमराज के दूत जब हटे और मरने वाले ने आँख खोल दिया, रो रहा था, चिल्ला रहा था, रोना चिल्लाना बंद हो गया। तब जब बताया कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आ गए, जिन्होंने नहीं देखा था गुरु महाराज को, कहा एक सफ़ेद कपड़ा पहने हुए सफ़ेद दाढ़ी वाले महात्मा आ गए, उन्होंने मेरी जान बचाई, उन्होंने मुझे यमराज के दूतों से बचाया, और अगर कोई तकलीफ से भूत प्रेत बाधा से या बीमारी से बेहोशी आ रही थी, दर्द हो रहा था तो ठीक हो गया, और अगर समय ही पूरा हो गया तो उस समय पर तकलीफ नहीं हुई। इस तरह से जय गुरुदेव नाम बोलने से बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ। जय गुरुदेव नाम की बहुत से लोगों ने आजमाइश किया तो विश्वास हो गया। जब निराशा हो गई या कोई काम नहीं होगा, अब जान माल की रक्षा नहीं हो पाएगी, अब तो हमको लगता है मरना ही पड़ेगा, हमारा धन दौलत ही सब चला जाएगा, ऐसे समय पर जब गुरु महाराज की बातों को याद किया कि जय गुरुदेव बोलोगे मैं मदद करूँगा, तो जय गुरुदेव बोले मदद होगी, कोई न कोई आ गया। तब विश्वास लोगों का जमा बहुत ज़्यादा। फिर उस समय पर लोग जुड़े, और नहीं तो जल्दी सुनने वाले होते हैं। जगत बगत सो बैर है, चारों युग परमान, पलटू नाहक भूखता, सार देव कर स्वान। साधु गुरु महाराज आप समझो कि साधु थे, संत थे, हम समझो कि शरीर से भी साधु थे। शरीर के साधु का मतलब क्या होता है? दाढ़ी बाल का साधु। दाढ़ी बाल का साधु नहीं, अखंड ब्रह्मचारी थे, अखंड ब्रह्मचारी, शादी ब्याह नहीं किया, बच्चे कच्चे नहीं पैदा किए, अखंड ब्रह्मचारी थे। तो शरीर से भी साधु, और साधु वेश का कपड़ा पहनते थे लोगों से अलग, तो उसमें भी साधु थे। और फिर आत्मिक मतलब यह गुरु थे, तो संत पूरे थे गुरु महाराज। तो गुरु महाराज ने मदद किया लोगों की। अब आप ये समझो कि जब जीव आने लग गए तब उनको सत्संग सुनाने लग गए कि बच्चा ये मनुष्य शरीर किराए के मकान की तरह से है, ये एक दिन खाली कर देना पड़ेगा, और तुम खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं पैदा हुए हो, तुम अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए, इसी मनुष्य शरीर में भगवान का दर्शन करने के लिए तुमको भगवान ने एक बार मौका दिया है, और रास्ता हमसे ले लो। भगवान तुमको घर में ही मिलेंगे, घट में ही मिलेंगे। गुरु महाराज ने संतों की, अन्य संतों की भी बात याद दिलाई। तब जीव को होश आया, इच्छा जगी उसकी। क्या इच्छा जगी? कि हम भी दर्शन करें देवी देवताओं का अंदर में, हम भी स्वर्ग और वैकुंठ देखें। जैसे लड़का पढ़ता है तो उसको खिलौना प्यारा होता है, अन्य चीज़ें जो होती हैं प्यारी होती हैं, रेलगाड़ी है, हवाई जहाज़ है, साइकिल है, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और पिता जब कह देता है कि तुम्हारे लिए मैं ला दूँगा, तुम जल्दी जल्दी पढ़ लो, और पास होता है अच्छे नंबर से इनाम दे देते हैं, साइकिल ला देते, बाइक ला देते, गाड़ी दे देते हैं, तो खुश हो जाता है लड़का। ऐसे ही गुरु महाराज ने धनी समझो ज़रूरत की चीज़ों को मुहैया करा दिया लोगों के लिए, और फिर विश्वास जमा लोगों का। तो गुरु महाराज ने सत्संग सुनाया, कहा भाई ये किराए के मकान की तरह से है, ये छूट जाएगा, और इसमें तुम भगवान का दर्शन करो, आनंद लो। अब कहोगे कि आनंद कैसे मिलता है? वो तो जो ही प्रापर सो जाना, इसमें कई लोग ऐसे बैठे हैं कि जिनको दर्शन होता है। वो चीज़ को समझ गए, चीज़ को पकड़ लिया उन्होंने, साधना करने लग गए, सुमिरन ध्यान भजन करने लग गए। अब आप जो नए लोग हो कहोगे सुमिरन ध्यान भजन क्या होता है, साधना क्या होती है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। आप करने लगोगे तो आपको भी अंतर में दर्शन होने लगेगा। आज तक जिसको हुआ प्रभु का दर्शन अंतर में हुआ, लेकिन अभी तक बहुत से लोग जानते नहीं हैं। आप भी कुछ लोग नहीं जानते हो, ऐसे भी आप कुछ लोग हो कि पहले उसी में फंसे हुए थे। किस में फंसे हुए थे? कि ये कैलेंडर वाले भगवान हैं, ये भगवान हैं, ये मंदिरों में जो मूर्तियाँ हैं भगवान हैं, लेकिन वही अच्छे लगते थे आपको, क्योंकि भावना थी आपकी, उनसे प्रेम था। तो मंदिरों में जब जाते थे, अब भी लोग जाते हैं, तो मूर्तियों को ही देखते रहते हैं, उनके चेहरे को, उनके कपड़े लत्ते को, उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उनसे प्रेम हो जाता है। और प्रेम के प्रकट होने में जाना तो कुछ न कुछ फल मिल जाता है। क्या मिल जाता है? दुनिया की चीज़ें जो उस भाव से मिलती हैं, प्रेम से मिलती हैं, वो चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन मुक्ति और मोक्ष नहीं मिलता है। वो जो असली देवी देवता हैं, वो भगवान हैं, प्रभु हैं अपने, वो अंतर में नहीं दिखाई पड़ते हैं, उनका साक्षात दर्शन नहीं होता है। यह तो भावना बस, अच्छी भावना बस, धार्मिक भावना बस, ये मंदिर मस्जिद लोग बनाते हैं, गिरजाघर बना देते हैं, धर्मशाला पौशाला बनवा देते हैं, लेकिन समझो कि असली देवी देवता तो अंतर में दिखाई पड़ते हैं। और उनके रूप को जब देखता है तब मस्ती आती है, आनंद आता है। तो गुरु महाराज ने कहा अंदर में ही सब कुछ मिलेगा। जैसे अन्य संतों ने कहा है, ऐसे अंतर में ही सब कुछ है। तब लोगों की इच्छा जगी कि भाई अंतर में देखा जाए। विश्वास जमा था, ये धोखा महात्मा नहीं देते हैं। गुरु महाराज जैसे संत धोखा किसी को नहीं दिए, ये धोखा नहीं देंगे, और ये सच्ची बात बताएंगे, और ये समझो कि सच से मिलाएंगे, सत्य से मिलाएंगे, प्रभु से मिलाएंगे। जब विश्वास हो गया तब कुछ लोग उसमें से करने लगे, और करते करते भी क्या हुआ कि बंद हो गया। क्यों बंद हो गया?
इसलिए जो उन्होंने बताया था कि कुछ भी अंदर में दिखाई पड़े या सुनाई पड़े तो बताना मत किसी को। तो आज्ञा का उल्लंघन हो गया, जो आदेश दिया था उसका उल्टा कर दिया। जो कहा था बच्चा देखो ये मनुष्य शरीर ये मंदिर है, इसके अंदर में आप मुर्दा मांस मत डालना, किसी पशु पक्षी का मांस मत डालना। हम मांस खाने लग गए, भूल से किसी ने खिला दिया कोई ऐसी चीज़ जिसमें मांस पड़ा हुआ। देखने में तो ये शाकाहारी लिखा पढ़ा में भी शाकाहारी, लेकिन उसमें मांसाहारी चीज़ें पड़ी हुई, उसको कहीं खा पी लिया। ऐसे आदमी का साथ कर दिया कि जो बुरा कर्म करता है उसका भी असर आ गया, जगह का असर आ गया, तो बंद हो गया। अब ये बातें जो बताई गई, अगर बराबर सत्संग सुनता रहता आदमी तब तो ये बातें याद रहती हैं। अब ये बातें याद कब आ जाएंगी? जब खाने को होगा। और उस समय अगर गुरु को भोग लगाओगे, गुरु को यानी समझो याद करके और खाओगे, तो समझो वो बातें याद रहेंगी। तो बातें याद नहीं रहती, जल्दी जल्दी मिले। जैसे कोई भूखा जानवर हो और उसके सामने चारा डाल दो और जल्दी जल्दी खाने लगता है, ऐसे खाने लग जाता, ऐसे भूल जाते हो। भूलो मत, इन चीज़ों का ध्यान रखो। अगर ध्यान नहीं रखोगे, चाल चलन खराब कर लोगे, आप समझो विचार खराब कर लोगे, तो भजन में मन नहीं लगेगा। तो माहौल खराब हो गया और दिन ब दिन माहौल खराब होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि कलयुग का असर है। सतयुग थोड़ा है, अभी न त्रेता है न द्वापर है। ये सब युग जो थे ये सब अच्छे थे, लेकिन अब वो युग नहीं है, अब है कलयुग। तो कलयुग का कहना क्या है कि जेमक चढ़ जाएँ ग्रंथों को, ब्राह्मण पट्टियाँ तोड़ें, बधिक हो जाएँ क्षत्रियगण, शूद्र सेवा से मुख मोड़ें, सूखे नदिया धसे पर्वत विजयतम हमारी हो। तो वो तो सब आप समझो नाश करने में ही लगा हुआ है, तो अब बुद्धि को खराब कर दे रहा है। तो फिक्र किसको होती है? बच्चों के दुखी रहने पर, बच्चों के परेशान रहने पर, बच्चों के बिगड़ने पर ज़्यादा दुखी कौन होता है? पिता होता है, पिता। तो जो गुरु महाराज जैसे आए संत, वो पिता की तरह से ही रहे, जीवों का पालन पोषण किया। तो फिर उन्होंने जो है रास्ता निकाला, कहा भाई ये तुम्हारे कर्म तब कटेंगे जब तुम शरीर से सेवा करोगे। तो सेवा का विधान बना दिया, श्रमदान का विधान बना दिया, प्रचार कहा करो, मुँह से जो पाप बन गया समझाओ, मुँह से बोलो, आँख से जो पाप बन गया वो क्षमा करो, देखो किसी को, जाओ कहीं, पैर से जो पाप बन गया, पैर पाप के लिए कर्म यानी करने के लिए पैर से गए तो पैर से चल करके दूसरे के पास जाओ, हाथ से जो भी कर्म बने, अलग अलग सब सेवा बता दिया। फावड़ा चलाओ, नाली साफ करो, झाड़ू लगाओ, संगत में जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किया संगतों के बीच में, और ये सब जीवन से कराए। तो कहा ये करो, तो उसमें मन लगने लगा कुछ लोगों को। जब मन लगने लग गया और कष्ट के सेवा किए और सेवा का विधान बना लिया, तब मन उधर से हट गया। लेकिन सब लोगों ने ऐसा किया नहीं। और सवाल यह है कि रोज़ सेवा रहती कहाँ है? कुछ सेवा ऐसी है कि जो रोज़ की जा सकती है, तो उसको करते नहीं हो। वो सेवा क्या है कि जैसे ये शाकाहार का प्रचार है कि भाई शाकाहारी बनो, नशा मुक्त हो जाओ, अब आप ये समझो कि अच्छे बन जाओ, सतयुग के लायक बन जाओ। कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है बीच में कुछ समय के लिए, तो सतयुगी बन जाओ, सतयुग देख लो, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। कलयुग छोड़ेगा नहीं, लड़ाई करेगा, कार मृत्यु जाओ होगी, प्रेत योनि में जाओ। तो ये हो नहीं पाता है, यह भी नहीं कर पाते। करना चाहिए आपको। यह सब बातें इसलिए बता रहा हूँ। चलो भाई, जब भी से तो तभी सही, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। तो अब आप ये समझो कि माफ़ी हो जाती है, एक बार दो बार गलती हो जाए माफ़ी हो जाती है, लेकिन बार बार गलती जब आदमी करता है तो माफ़ी नहीं हो पाती। तो अभी तो गुरु के हाथ में डोर आपकी है, और अगर गुरु की बातों को नहीं माने तो काल के हाथ में अगर उन्होंने दे दिया डोरी को, तो काल तो कचूबा निकालेगा। इसलिए प्रेमियों, ये सेवा का विधान, प्रचार प्रसार का, साधना शिविर लगवाने का, साधना में बैठाने की सेवा, ये जो इस समय मिली हुई है सबके लिए है। उस सेवा में लगो, सेवा करो। चाहे देखो वो आप बच्ची हो, औरतें हो, और बच्चियाँ हों, बच्चे हों, पुरुष हो, आप सब लोग ये नियम बनाओ कि रोज़ हम कुछ ना कुछ लोगों को समझाएंगे ही, बताएंगे ही। ये नियम बना दो। जैसे बहुत से लोग नियम बनाए हैं कि हम नहा धो करके, हाथ पैर धो करके, प्रार्थना करके, भगवान को याद करके फिर खाएँ पिएंगे, नाश्ता करेंगे। बहुत से लोग दुनियादार इस तरह का नियम बनाएं। ऐसे नियम बना लो कि दिन भर में हम कर जरूर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे नए आदमी फ़ोन से ही समझाएंगे, नहीं मिलेंगे अन्य सत्संगी तो फ़ोन से ही कहेंगे भाई सुमिरन ध्यान भजन किया कि नहीं किया, और साधना शिविर में गए कि नहीं गए, तुम्हारे घर में साधना शिविर लगी कि नहीं लगी, कहाँ नज़दीक में लगी, यही सब बात करते रहो। तो चर्चा तो होती रहेगी। सेवा तो हाथ पैर कान चले, यानी हाथ पैर भले न चले और चलेगा, हाथ भी चलेगा। फ़ोन को जब उठाओगे, कान में लगाओगे तो कान की सेवा सुनोगे उनकी बात, और समझो जब फ़ोन को उठाओगे आँख से तो ऐसे समझो कि आँख से देखोगे और फिर मुँह से बोलोगे, तो सब सेवा तो हो जाएगी, लगभग हर तरह की सेवा तो हो जाएगी। तो इसको तो आप सब लोग कर सकते हो। तो ये नियम बना लो, यह नियम बना लो कि भाई हम अपने घर में ही शिविर लगा दें। अखंड है, अखंड का मतलब क्या होता है? जो खंडित न हो। अभी क्या होता है, सुमिरन कभी कर लिया, ध्यान कभी कर लिया, भजन कभी कर लिया, तो खंडित हो जाता है।
ये नियम बनाओ कि हमको सुमिरन करना है, जो भी 15 मिनट 16 मिनट लगे सुमिरन करना, फिर ध्यान लगाना है 1 घंटा, फिर भजन करना। तो 2-2.5 घंटा हो गया कि नहीं हो गया? आप समझो, प्रार्थना बोलोगे, सुमिरन करोगे, 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा भजन करोगे, तो अखंड हो गया। फिर देखो कि हम अखंड साधना शिविर कर पाए कि नहीं कर पाए, 2 घंटे 2.5 घंटे की, तो वो लगाओ। परिवार वालों को बैठा लो, परिवार वालों को बैठा लो, तो बैठो तो उनकी भी लगवाओ। तो ये सेवा तो रोज़ की सेवा मिल गई। तो सेवा से कर्म करते हैं, सेवा से भजन बनता है, लेकिन वो भी जब नहीं हो पा रहा तो कोई ना कोई तरीका निकालते हैं। आप ये समझो, जैसे बच्चे को बाप पढ़ाता है, मचलता है तो खिला भी देता है, और कहता अब हम नहीं खाएंगे, तब कहता अच्छा चल तुझको घुमाते हैं, चल तेरे को बगीचा घुमा के लाते हैं, चल तेरे को खेल खिला के लाते हैं, फिर पढ़ाते हैं, तो बैठ जाता है पढ़ने के लिए। ऐसे ही कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं पढ़ाने के लिए। क्या पढ़ाने के लिए? वो विद्या जो दुनिया की विद्या से अलग विद्या है, जिसको आध्यात्म विद्या कहते हैं। वो धन उनको देना चाहते हैं, दिलाते हैं कि जिसको चोर चुरा न सके, जो कहीं घुल न सके, जल न सके आग में, वो आत्मधन दिला देते हैं, कैसे भी करके। तो गुरु महाराज देखो बहुत मेहनत किए, बहुत समझाया, खूब सत्संग सुनाया, आपके सूरत में भी खूब आए। कितनी बार मैं गुरु महाराज के साथ में आया, 40 साल गुरु महाराज अपने साथ लगाए रहे मुझे, तो मैं जानता हूँ। लेकिन पुराने लोग आप इसमें जो बैठे हो, आप खुद सोचो कि कितना गुरु महाराज की बातों को माना। गुरु महाराज ने तो आपकी बात को माना, सुना, आपकी फरियाद को पूरा किया, बहुत से लोगों की गरीबी को दूर किया, बीमारी को दूर किया, बहुत से लोगों का सम्मान इज्जत बढ़ाया। लेकिन आप गुरु महाराज की बातों को माने? ये देखो, अब मान लो, अब चेत जाओ, अभी समझो कि कोई बहुत देर नहीं हुआ है, अभी तो गुरु महाराज समझो अपने हाथ में डोर को लिए हुए हैं आपके, इसलिए अब चेत जाओ। तो प्रेमियों, आपको बता रहा था कि भाई लोगों में जब भटकाव हुआ, लोगों के खान पान चरित्र जब गिरने लग गए, और गुरु महाराज जब चले गए, तो गुरु महाराज के ही जीव हैं, हम भी उन्हीं के जीव हैं, हमारे ऊपर भी वो दया करते हैं, आपके ऊपर भी दया करते हैं। तो कोई न कोई माध्यम बनाते हैं, तो हमको माध्यम बना दिया। जाने से पहले कहा ये अब हमारा काम करेंगे, तो हमारे ऐसे वो करवा रहे हैं। तो अब ये मौज समझो, ये साधना शिविर लगाने की मौज हो गई। साप्ताहिक सत्संग के लिए गुरु महाराज बोला करते थे, तो साप्ताहिक सत्संग के लिए प्रेरणा दी गई, लोगों को सत्संग सुनाया गया। नामदान जो गुरु महाराज देते थे, नामदान दिया गया। अब साप्ताहिक सत्संग में लोग नहीं जाने लग गए, जगह जगह पर हो रहा था, बंद कर दिया। वही कर्म आ गए, वही बुद्धि खराब हो गई, वही खान पान साथ का असर हो गया, कम हो गया। तब कहा गया भाई अब साधना करेंगे तब इनका मन रुकेगा, क्योंकि साधक रुक पाता है कहीं, बेचैनी होती है, भूख अंदर से जैसे लगती है आपको, तो खाने के लिए दौड़ पड़ते हो, चल पड़ते हो, पता लगाते हो भाई कहीं यहाँ कोई दुकान हो चाय पानी की, वही पी लें, थोड़ा सा भूख मिल जाए। ऐसे ही इसकी भूख उठती है, तो रुक नहीं पाता है आदमी। तो साधना में समझो कि भूख खत्म होने लग गई, जीवात्मा की भूख खत्म होने लग गई, तो अब जीवात्मा ये तड़पने लग गई, ये प्यासी हो गई, भूखी हो गई। तब कहा गया कि भाई अब तुम 2 घंटा ध्यान भजन करो, कराओ। लेकिन उसमें भी सब लोग नहीं जुड़ पाए। कारण क्या है कि उनको ये चीज़ नीरस लगी। मन किधर लगा हुआ है, जिधर लगा हुआ है वही काम कराता है, और इधर मन लग नहीं पाया। तब फिर जोर दिया गया कि अखंड साधना शिविर लगाओ। यह 2 घंटे 1 घंटे में मन रुकने वाला नहीं। क्यों? इसलिए कि पूरा टाइम भी लोग नहीं देते थे, देर से हम कि चलो ज़्यादा देर नहीं बैठना पड़ेगा, तो बैठते भी थे, ओढ़ के बैठते भी थे कपड़ा डाल करके। आप भी बैठते हैं, लेकिन मन भगता रहता है। तो मन रुकेगा कब? जब यह शरीर रुकेगा। क्यों? क्योंकि मन को शरीर से ही खुराक मिलता है। खुराक यही जो खाते हो वो मन को भाता है। खुशबू मन को भाती है, अच्छा खुशबूदार भोजन मन को भाता है, सुगंधित खुशबूदार कोई भी चीज़ हो मन लग जाता है उसमें, सुंदरता मन को भाती है, इसी में मन लगा हुआ है। तो उधर का रस मिला नहीं, अमीय रस पिया नहीं, अमृत रूपी रस को पिया नहीं, उसकी मिठास को जाना नहीं, समझा नहीं, तो इसी रस में मस्त है, तो मन उसमें भी नहीं लगा। तो कहा गया ज़्यादा समय का लगाओ। तो 5 दिन का, 9 दिन का, फिर समझो ये 24 घंटे का साधना शिविर लगवाया गया। अब ये चरणों में चला है, 5-5 दिन का चला, फिर उसके बाद में 24 घंटे का फिर चला,
चरणों में, 5 चरण में अभी पीछे पूरा हुआ, तब फिर ये 3 चरणों का हो गया, अलग अलग नाम रहा है। दुख निवारण साधना शिविर रही है। काफ़ी कुछ लोगों के दुख, तो दुख निवारण साधना शिविर में बैठे 5-5 दिन तक लगातार ज़्यादा से ज़्यादा समय दिए, तो उनके दुख तकलीफ में बहुत फ़ायदा हो गया। कितने बीमारों को राहत मिल गई, जो चल फिर नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे, जो आप ये समझो प्रेमियों कि यानी बिल्कुल अक्षम हो रहे थे, वो भी सक्षम हो गए। दया हो गई, कहते हैं मुँह कोई बाचाल पंगु चढ़ाएँ जरवर गाएँ, तो दया हो जाती है, तो दया हो गई, दया हो गई, बहुत फ़ायदा हुआ लोगों को। तो अब आप ये समझो कि लोगों को फ़ायदा हुआ उससे, लोगों का विश्वास बढ़ा। लोग वही लोग जो 5-5 दिन तक ज़्यादातर साधना किए और जिनको फ़ायदा हुआ, वही लोग लग गए, किस में लग गए? साधना करने में और कराने में। जब ये बताया गया कि कराने वाले को भी फल मिलेगा, 5-5 शिविर समय दिया गया कि 5-5 शिविर एक आदमी अगर लगा दे तो उसको भी लाभ मिल जाएगा, जो लोग साधना करेंगे। पक्की बात है, इसमें कोई कमी नहीं है, ये 100% गारंटी वाली बात है। अब करके देख लो, जितने आदमी बैठे हो संकल्प आप बना लो कि हम 5-5 साधना शिविर लगवाएंगे 24-24 घंटे की। देखो दया होती है कि नहीं होती है। तो ये लगवाया गया, यह अंडी साधना शिविर पहले लगाई गई, फिर पिंडी साधना शिविर लगाई गई और फिर ब्रह्मांडी रही। तो ये 24 घंटे की जो साधना शिविर खत्म हुई, यह ब्रह्मांडी साधना शिविर थी। अब ये बताने का आज समय नहीं है, क्योंकि नए लोग आप आए हो, आपको नामदान भी देना है, अब मौसम भी ख़राब है, आपको समय से घर वापस भी जाना है, तो इसको आज अभी नहीं बताऊँगा। बराबर अगर आप सत्संग सुनते रहोगे, यूट्यूब पर सत्संग यानी समझो होता रहता है या डालते रहते हैं प्रेमी, तो उसमें अगर आप सुनते रहोगे सत्संग सुनने का यानी समझो कि जब इच्छा पैदा रहेगी आप में, तो जहाँ जहाँ पर सत्संग होगा कहीं नज़दीक में, वहाँ पहुँचोगे। लगातार जहाँ सत्संग होता है कई दिनों तक, वहाँ पर जब पहुँचोगे तो इसको समझ जाओगे। लेकिन मोटी बात आप ये समझो कि ये 3 दिन की जो साधना शिविर रही है, इसमें भी बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। इसी में बैठे और कोई चैलेंज करो तो मैं बता दूंगा, 1-2 को, अरे 10-20 को बता दूंगा जिसमें बैठे और पूछ लेना कि कुछ मिला कि नहीं मिला, फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। इतने बताओ, इतने पूछो, इतने वो बताएंगे भी, ये नहीं बताएंगे क्या दिखाई पड़ा क्या सुनाई पड़ा, कुछ नहीं। और बताना भी मत आप लोग जो साधना करना, बच्चे और बच्चियों में भी बैठी हैं, इसमें भी बैठी हैं। तो अब आप ये समझो जवान भी बैठे हैं, जवानों को जल्दी दया मिलती है कि ये कम उम्र के बच्चियों को जल्दी दया मिलती है, क्योंकि उनके अंदर निर्मलता है, कोमलता है, अभी करने की कुछ जानने की इच्छा है, करने की कुछ इच्छा है, इसलिए वो मन लगा करके करते हैं। तो करोगे तो मिलेगा। तो यह साधना शिविर आप लोग बराबर यानी लगवाते रहो, और जहाँ कहीं भी नज़दीक में साधना करने के लिए यानी शिविर लगे, वहाँ पर बच्चे और बच्चियों अपनी सुविधा अनुसार आते जाते रहो। तो इससे संकट दूर होगा, इससे यानी समझो कि नाम अंदर में जो पड़ा है जगेगा। और नहीं तो नामदान तो बहुत लोगों को दिया गया, अरे लुटाया गया, लेकिन लूट नहीं पाए। हीरा मोती सब लुटा दिया गया, लेकिन उसकी कीमत लोगों ने नहीं समझा। जैसे कहा यह तो पत्थर की तरह से चमक रहा है, यह पत्थर है, हीरे को पत्थर मान लिया। तो अब तो चेतो, अब तो करो। तो देखो समय ज़्यादा हो रहा है, नए लोग आए हैं, ये उत्सुक होंगे कि भाई हमको भी वो नाम मिल जाए कि जिस नाम के सहारे, जिस नाम के डोर को पकड़ करके हम अपनी आत्मा का कल्याण कर लें, जन्म मरण से छुटकारा पा जाए। तो उनको भी बताना जरूरी है। तो देखो प्रेमी, बताया आपको, यह मनुष्य शरीर है, इसको कभी भी छोड़ना पड़ सकता है। यह सांस की जो पूंजी है जिससे शरीर चलता है, श्वास आप लेते हो, श्वास से शरीर चलता है, तो ये कभी भी ख़त्म हो सकती है, ये कभी भी बंद हो सकता है। इस समय किसी का कोई भरोसा नहीं है। आदमी घर से निकले, कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद अपने घर में वापस आ जाएगा। तो कर ले निकाल जवानी में, जब तक ताकत है शरीर में तब तक आप कर लो, अपना काम कर लो। कौन सा अपना काम? ये जो घर में काम करते हो, कहते हो मेरा काम, ये आपके कोई काम आएगा? कितना रुपया पैसा इकट्ठा कर लो, घर बना लो, कितनी ज़मीन जायदाद इकट्ठा कर लो, सामान इकट्ठा कर लो, ये आपके काम आने वाला नहीं। कब तक काम आएगा? जब तक ये शरीर चलेगा। और शरीर जहाँ गिरा तहाँ ये कुछ काम आने वाला नहीं।
लेकिन यही भजन तेरे संग चलेगा। जो आज आपको नाम बताऊंगा, भजन का तरीका बताऊंगा, यह आपका सदा साथ देगा। सदा माने हमेशा जिंदा रहोगे तब तक इसका फल मिलेगा, और शरीर जब छोड़ोगे तब तो फल मिलेगा ही मिलेगा। फिर वो फल मिलेगा ऐसा कि पे कसैला फल ये नहीं रहेगा। देखो यहाँ खाते भी हो और सिसियाते भी हो, जैसे कहा अभी, खाते भी हो और लेटरिन में दिक्कत होती है जब तक चिल्लाते भी हो, और उसमें वो ऐसा कुछ नहीं है, उसमें तो सुख ही सुख है, आनंद आनंद है। ये फल में यहाँ का फल कसैला है, यहाँ का फल तीखा होता है, यहाँ का फल यानी समझो अच्छा नहीं, लेकिन वो फल मीठा ही मीठा है। तो कर लो। आज बताऊँगा, नाम बताऊँगा, आज आपको वो नाम बताऊँगा कि जिसको संतों ने बताया, जब से दुनिया चली, संसार बना तब से बताया। आप समझो जब तक ये संसार रहेगा तब तक वो नाम रहेगा। तो नाम बताऊंगा आपको। मनुष्य शरीर में आप ये समझो कि नाम की कमाई है जिसको कहा जाता है, वो आपको बताऊंगा। तो समझो अब आप कि अब मनुष्य शरीर में दो आँखें हैं बाहर, जिससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है, और एक आँख अंदर है। कहाँ पर? आत्मा में। आत्मा कहाँ बैठी है? यहाँ पर। यही पूरे शरीर को चलाती है। इसी के ताकत से, इसी की रोशनी से यह शरीर चलता है। इसका जो असर है अंगूठे के अगले हिस्से तक यहाँ है, यहाँ तक। तो इसमें एक आँख है जीवात्मा में, और तो आँख इधर बाहर है, तीन आँख हो गई, और दो कान ये बाहर है। इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और एक कान अंदर में है, उससे ऊपर लोग की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जिसको ऋषि मुनियों ने यानी समझो आकाशवाणी कहा है, देववाणी कहा है। संतों ने उसको गिरा, संतों ने उसको यानी समझो कि गैबी आवाज़ कहा है, फकीरों ने साउंड कहा है। वो सब आवाज़ सुनाई पड़ती है किससे? अंदर वाले कान से। बाहर की आँखों से ये बाहर की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, और अंदर की आँख से ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। उसी को लोगों ने दिव्य दृष्टि कहा है, कि दिव्य दृष्टि का मतलब दूर तक देखना। दूरदर्शी आँख कहा है। जो ये यानी ऋषि मुनि हुए हैं, जो आत्मज्ञानी हुए हैं, जो आत्मदर्शक हुए हैं, उन लोगों ने शिव नेत्र कहा। तो उससे शिव के लोक तक उन्होंने देखा, तो उसको शिवलोक कह दिया। आत्मदर्शी किसको कहा गया? जिन्होंने उसी आँख के सहारे से अपनी आत्मा को पहचान लिया, अपने आत्मा को देख लिया कि इसमें प्रकाश है, रोशनी है, इतनी ताकत है, उसको आत्मदर्शी कहा गया। तो उन लोगों ने उसको आत्मिक यानी आँख कहा है। तो ये कहाँ पर है? ये 10वां द्वार जहाँ जिसको बताया गया, ये पिंडी 10वां द्वार है। पिंड से यह शरीर माँ के पेट में बनता है, इसलिए इसको पिंडी शरीर कहते हैं। तो दो आँख बाहर, एक आँख अंदर, तीन आँख, दो कान बाहर, एक कान अंदर, तीन कान और तीन नाक। एक सुराख देखो ये दाहिनी तरफ है और एक बाईं तरफ है। यही है नाक। इसका बहुत अहम काम है, खास काम है इसका। कहते हैं ना कि चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ। अब कहोगे चुल्लू भर पानी कैसे डूब के मर पाएंगे? तो बता दूँ आपको, ऐसे पानी ले लो, ऐसे ऐसे, और उसी में ऐसे नाक डुबो दो, मुँह को दबाए रहो, हवा अंदर न जाए, बस। और राम नाम सत्य, राम नाम सत्य बोलने लग जाएंगे सब। अब देखो कोई मरना मत गुस्से में, न गुस्सा में आ जाओ तो अब वहाँ जहर भी न खोजना पड़े, बस आओ हम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे। आजकल क्रोध बहुत आता है, हो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो। अब क्रोध में क्या करता, मार दो, मार डालो, नहीं तो खुद मर जाओ। अब वो क्रोध क्यों आता है? ये काम वासना क्यों बढ़ती है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार क्यों ये बढ़ते हैं? ये इसी वजह खान पान, चाल चलन खराब हो गया, व्यवहार खराब हो गया, कर्म आ गए, भजन नहीं कर रहे, संतों के पास आना जाना बंद हो गया, सत्संग सुनना बंद हो गया, तो ये बहुत क्रोध में आ जाते हैं आदमी और सब। तो मरना मत इस तरह से चुल्लू भर पानी में डूब करके, नहीं तो प्रेत बन जाओगे, हजारों हजार साल तक उसी में रहोगे। पेट बहुत बड़ा होता है और मुँह बहुत छोटा होता है, खा नहीं पाते हैं तो परेशान रहते हैं भूख से, और इधर उधर मार खाते हैं, मारते भी हैं, सवार होते रहते हैं, जिसके ऊपर जान भी ले लेते हैं लोगों का। तो बड़ा ही खराब योनि में जाना पड़ता है कि जैसे ये कुत्ता बिल्ली हो जाते हैं, जिस दरवाजे पर दिखाई पड़े वही भगाता है आदमी, तो उसी तरह से हो जाता है, आप समझ लो। तो ये मत करना। तो अब आपको बता रहा था प्रेमियों कि जो है नाक ही सब कुछ है, तो ये शरीर को चलाने में मदद करती है।
पूरा मदद करती है नाक ये। तो कैसे ये शरीर चलता है कि जैसे गाड़ी की पहिया होती है, उसमें ट्यूब होता है, तो ट्यूब में हवा भर दो तो गाड़ी चलती रहती, दौड़ती रहती, और ट्यूब की हवा निकल गई तो गाड़ी रुक जाती है। ऐसे ही ये काम करता है नाक। क्या देता है शरीर को? हवा देता है। ये कहाँ से हवा लाता है? ये जो हवा फैली हुई है, प्रकृति ने, भगवान ने हमको आपको जीने के लिए ये जो 5 चीज़ें दी हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब बना दिया है। उससे ये तत्व मिलते रहते हैं, शरीर चलता रहता है। तो नाक ये जो है वो एक बार में एक नाक अच्छी हवा अंदर भेजता है शरीर को चलाने के लिए, और दूसरा सुराख जो होता है वो अंदर की गंदी हवा निकालता है बाहर, गर्म हवा बाहर निकालता है। ये अपना काम कभी बंद नहीं करते हैं, 24 घंटे ये अपना काम करते रहते हैं। कहीं भी रहो, कुछ भी करो, खाओ पियो सो, लेकिन ये अपना काम बंद नहीं करते हैं। ये आनी समझो विश्राम नहीं करते हैं। हाथ पैर देखो ये रुक जाता है सोते समय, लेकिन नाक काम करना बंद नहीं करता है। तो 2 नाक या बाहर और 1 नाक है अंदर जीवात्मा में, उससे वहाँ की खुशबू मिलती है। और इस नाक से खुशबू और बदबू दोनों मिलती है। खुशबू और बदबू दोनों मिलती है इस नाक से। क्यों? क्योंकि यहाँ बदबू भी है, खुशबू भी है, और वहाँ गंदगी है ही नहीं ऊपरी लोकों में। तो जहाँ गंदगी नहीं वहाँ कहाँ से बदबू आएगी? जहाँ गंदगी रहती है वहीं तो बदबू आती है। पानी इकट्ठा हो गया, पेशाब जहाँ इकट्ठा किया, जहाँ लेट्रिन इकट्ठा हो गई, तो समझो वहाँ बदबू आती है। मुर्दा जल जहाँ पर पड़ गए, संस्कार नहीं हुआ, तो वहाँ बदबू आती है। तो बदबू यहाँ आती है, बदबू ऊपरी लोकों में नहीं आती। तो अंदर की नाक से खुशबू ही खुशबू मिलती है, लहर चलती है खुशबुओं की अंदर में। ये जीवात्मा मस्त हो जाती है अंदर के नाक से सूंघ करके उसको। तो बताऊंगा अभी आपको, और मस्ती आपको आएगी जब करोगे, तो मस्ती आएगी। नए लोग आए हो, पुराने लोग भी करोगे तो आएगी। तो 2 आँख 2 कान 2 नाक, यानी ये समझो कि बाहर, और 1 कान 1 नाक 1 आँख अंदर में, 3 आँख 3 कान 3 नाक। ये बात आपको समझा दी। और सुमिरन, ध्यान, भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को सुमिरन कहते हैं। दूसरा ध्यान, आँख से देखने को ध्यान कहते हैं। तीसरा है भजन, कान से सुनने को भजन कहते हैं। तो सुमिरन, ध्यान, भजन, ये 3 चीज़ याद करो। और 3 आँख 3 कान 3 नाक ये जान लो। और 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज़ ये समझ लो। तो जैसे आपका नाम है, आपका रूप है, और रूप माने ये चेहरा, आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, और आपके मुंह से आवाज़ निकलती है वो आपकी आवाज़ है। इसी तरह से ये जो 5 हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, और इनकी है आवाज़। वो मैं अभी आपको बताऊंगा और रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना आप याद कर सको याद कर लो, जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं आपको मिल जाएगा, हिंदी में मिल जाएगा। उसको आप गुजराती में लिख लेना, पढ़ा लेना उसको जो हिंदी जानता है। आप इनको लिखवा देना जो गुजराती और हिंदी दोनों जानते हो। ये लोग जो मान लो पूरा हिंदी नहीं समझ पाते हैं, उनको थोड़ा इन बातों को समझा देना और सत्संग की बातों को बता देना। और अभी जो नाम बताऊंगा, सुमिरन, ध्यान, भजन समझाऊंगा, इसको अगर आप समझा ले गए तो ये सब समझ जाएंगे, इनके समझ में सब आ जाएगा। ये जो बोलेंगे, ये जो लिख कर चले जाएंगे, वही ग्रंथ हो जाएगा, वही साधुवाणी हो जाएगी। इसलिए मदद करना, समझा देना इनको। तो आप ले लेना पर्चा और याद कर लेना, और फिर पर्चा को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ये हो जाएंगे नाराज़ कि इन्होंने मेरी इज्जत नहीं किया, तो होगा नुकसान। नुकसान का कोई काम आप मत करना, क्योंकि जिसको आदेश वक्त के संत देकर जाते हैं कि इनके मुंह से सुनना जरूरी है, उन्हीं के मुंह से आप ये समझो कि सुनना आवश्यक होता है। पावर उसी में होता है, शक्ति उसी में होती है। कैसे ये भी बता दें। जैसे किसी दफ्तर में चले जाओ और वहाँ साहब बैठा हुआ है, और चपरासी से कहो या बाबू से, क्लर्क से कहो कि साहब को थप्पड़ मारो, तो मारेगा? नहीं मारेगा।
और साहब ने कह दिया इसको थप्पड़ मारो, तब एक पड़ेगा, चटाचट पड़ेगा चटा। जो आपने कहा वही बात साहब बोले, तो साहब की बातों में पावर है, शक्ति है, ताकत है, और आपके बातों में ताकत नहीं रहा। ऐसे ही बात को समझ लो, आप किसी को मत बताना। अब दूसरी चीज़ आप और याद कर लो, जिसमें बच्चियों गलती कर जाती हो, आप लोग भी गलती कर जाते हो, बता देते हो लोगों को। क्यों? क्योंकि खुश हो जाते हो, ऐसी चीज़ों को देखते हो, ऐसी आवाज़ सुनाई जब पड़ जाती है कि मस्ती आ जाती है, आनंद आ जाता है, तब होश खो देते हो, लोगों को बताने लगते हो। कभी कभी ये सोच लेते हो बहुत हो गया, ये इससे क्या हमारा नुकसान होगा, और एक आध दो को बताया कोई नुकसान नहीं हुआ, तो वही आदत बन जाती है, और जैसे 4-6 को बताओगे तो बंद हो जाएगा। इसलिए बताना मत किसी को, कुछ भी सुनाई पड़े या दिखाई पड़े तो किसी को बताना मत। लिखते जाओ, डायरी में लिखते जाओ। जब कभी कहा जाए कि साधक अपनी डायरी दे दो, तो डायरी दिखा सकते हो। बराबर लगे रहो, बराबर लगे रहोगे, आगे बढ़ते जाओगे, और सत्संग में ही बहुत बातें बता दी जाती हैं, फिर आपको किसी से कुछ पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बताना मत, कुछ भी दिखाई सुनाई पड़े मत बताना। तो अब आपको दूंगा नामदान। अब नामदान के लिए क्या करना रहेगा? यही सुमिरन माला जपने का काम करना रहेगा, आँख से देखना रहेगा और कान से सुनना रहेगा। और क्या रहेगा? शाकाहारी रहना पड़ेगा। अब इस मनुष्य शरीर को गंदा मत करना, अंतरात्मा को गंदा मत करना, इसके अंदर में मुर्दा मांस किसी भी पशु पक्षी का मत डालना, ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे होश में न रह जाओ और पाप कर बैठो। किसी को मार दो, काट दो, मार डालो, किसी बहन बहू बेटी के साथ बुरा कर्म कर डालो, क्योंकि नशे में आदमी को होश रहता है, नशे में होश नहीं रहता है। पता चला बेटे ने बाप का कत्ल कर दिया, पत्नी ने पति का कर दिया, पति ने पत्नी का कर दिया, पिता का कर दिया, माता का कर दिया। पता लगाया ऐसा क्यों हुआ? पता चला नशे में था, शराब पिया हुआ था। तो नशे में तो आदमी होश नहीं रहता। नशे में जो दिमाग में चीज आ गई वही कहता रहता, वही बोलता रहता, वही करता रहता है, वही कर डालता है। तो तेज नशे से दूर रहना और ध्यान रखना। आजकल के बच्चे और बच्चियाँ ये बहुत बिगड़ रहे हैं। तो जो आप साधक बच्चे हो उनको समझाओ, उनकी आदतों को आपके समझो बदलो। और जो देशभक्त हो, समाज भक्त हो, परिवार भक्त हो, आप लोग भी उनकी आदतों को सुधारो, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा, समाज बर्बाद हो जाएगा, घर बर्बाद हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाओगे। इसलिए समझाते रहो बराबर। अब इसके लिए आपको न घर छोड़ना रहेगा, न बाल बच्चों को छोड़ना रहेगा, आपको बस यही गंदी चीज़ छोड़नी रहेगी। है आपके पास तो अच्छा खाओ, है आपके पास तो अच्छा पहनो, है तो आपके पास अच्छे घर में रहो। कोई रोक टोक हमारी तरफ से नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है हमारी तरफ से। इसलिए क्योंकि यह सरल साधना है, यह सरल साधना है, दुनिया की सबसे सरल साधना है। और ज़रूरत अब इस समय इसी की है, क्योंकि पुरानी साधना कोई कर नहीं सकता है, अष्टांग योग हठ योग कोई कर नहीं सकता है। तो इसीलिए इसको सरल किया गया है, संत इसको सरल करते आ रहे हैं। गुरु महाराज की दया रही, जब यह मौसम साफ हो जाएगा, बरसात खत्म हो जाएगी, जन्माष्टमी उधर कहीं होगा, देख रहे हैं लोग, इंतजाम कर रहे हैं, उस तरफ होगा, उत्तर में। यह आपका दक्षिण है, उत्तर दिशा उधर है, देश का ये दक्षिण दिशा यहाँ से माना जाता है, और उधर होगा उत्तर दिशा की तरफ। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय